भूतिया हवेली की चुड़ैल। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले बताते थे कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से कर दी गई। राधा ने दहेज के लिए आत्महत्या कर ली और अमावस्या की रात को चुड़ैल बनकर लौट आई। तब से हर अमावस्या को वो हवेली में युवा लड़कों को बुलाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एक दिन शहर से एक लड़का, विक्रम, गांव आया। वो नास्तिक था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि अमावस्या की रात हवेली के पास मत जाना। लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा। अमावस्या की काली रात आई। विक्रम टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला। हवेली पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी मद्धम हो गई। विक्रम ने ऊपर की मंजिल पर कदम रखे। तभी एक मीठी आवाज़ आई, कोई है? विक्रम रुक गया। सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी में। उसका चेहरा चांदनी जैसा गोरा था। मैं राधा हूँ, यहाँ अकेली हूँ, डर लग रहा है, मेरे साथ बैठोगे? विक्रम मोहित हो गया। वो उसके पास बैठ गया। राधा ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता था, तुम अच्छे लगते हो। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसे लगा नहीं। अचानक राधा हंसने लगी, लेकिन हंसी भयानक थी। उसके बाल उड़ने लगे, आंखें लाल हो गईं। अब तुम मेरे हो। वो चुड़ैल बन गई, पैर उल्टे, मुंह विकृत। विक्रम चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर विक्रम का शव पाया। उसके चेहरे पर डर की ऐसी प्रतिक्रिया थी जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। तब से कोई हवेली के पास नहीं जाता। कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात हवेली से मीठी आवाज आती है, कोई है? उम्मीद है ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई। भूतिया हवेली की चुड़ैल। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले बताते थे कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से कर दी गई। राधा ने दहेज के लिए आत्महत्या कर ली और अमावस्या की रात को चुड़ैल बनकर लौट आई। तब से हर अमावस्या को वो हवेली में युवा लड़कों को बुलाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एक दिन शहर से एक लड़का, विक्रम, गांव आया। वो नास्तिक था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि अमावस्या की रात हवेली के पास मत जाना। लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा। अमावस्या की काली रात आई। विक्रम टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला। हवेली पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी मद्धम हो गई। विक्रम ने ऊपर की मंजिल पर कदम रखे। तभी एक मीठी आवाज़ आई, कोई है? विक्रम रुक गया। सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी में। उसका चेहरा चांदनी जैसा गोरा था। मैं राधा हूँ, यहाँ अकेली हूँ, डर लग रहा है, मेरे साथ बैठोगे? विक्रम मोहित हो गया। वो उसके पास बैठ गया। राधा ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता था, तुम अच्छे लगते हो। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसे लगा नहीं। अचानक राधा हंसने लगी, लेकिन हंसी भयानक थी। उसके बाल उड़ने लगे, आंखें लाल हो गईं। अब तुम मेरे हो। वो चुड़ैल बन गई, पैर उल्टे, मुंह विकृत। विक्रम चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर विक्रम का शव पाया। उसके चेहरे पर डर की ऐसी प्रतिक्रिया थी जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। तब से कोई हवेली के पास नहीं जाता। कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात हवेली से मीठी आवाज आती है, कोई है? उम्मीद है ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई।